स्वागत है आपका पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर, है ना। हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। तो हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको फटाफट ऑप्शन पढ़ के अपने आप आंसर सोच लेना है या नोट कर लेना है आंसर। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाओ और आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। और पाठशाला के सभी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक हम कलर ले लेते हैं। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ठीक है, ये वाली बात सबसे पहले देख लो, कहाँ की बात चल रही है। मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के समय अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी उस सेशन की, ये वाली बात है। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग भारत में 1906 में बनी थी। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, ढाका में बनी थी, पहली बात ये। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो आपको नहीं है अगर मालूम, तो अमीर अली की ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जो एक बना था लंदन में, इसकी एक शाखा बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि आपने मेरी ऑफलाइन क्लास में मेरे एडवांस बैचेस और बेसिक बैचेस को पढ़ा हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री समझ आएगी। तो आप साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलिए, और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपने अगर अच्छे से आपको आपके टीचर ने पढ़ाई है तो आप ये कर पाएँ। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, 1909 का, ब्रिटिशर्स लेकर के आए हैं 1909 का एक्ट। कौन सी वाली बात हुई थी? द्वैध शासन प्रणाली की बात हुई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी, संघीय व्यवस्था की बात हुई थी, या प्रांतीय स्वायत्तता की बात हुई थी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी, यानी कि जो हमारा, है ना, हमारा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था या सेपरेट इलेक्टोरल की बात थी, वो की गई थी। इसका द्वैध शासन प्रणाली की बात करें तो 1919 की ध्यान देनी है, 1935 का ध्यान देना है, और 1935 का ध्यान यहाँ पर आप दे सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। बाकी चीज़ें कॉमन है। आंसर अपनी मर्जी से फटाफट करते रहना ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, सरल भी है। तो सीधा आंसर 1911 हो जाएगा। कौन आए थे ब्रिटिश, है ना? तो जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो भारत आए थे दिल्ली पर, और ये राजधानी परिवर्तन का हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? अतिवादी, है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच की बात की जा रही है। जो कांग्रेस के दो पार्ट थे, एक मॉडरेट थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। पुनर्मिलन कब हुआ? तो देखो, विभाजन कब हुआ था? कल की लास्ट वाली एमसीक्यू सीरीज में बताया था 1907 में हुआ था। तो दोनों मिले कब? 1916 में मिले, लखनऊ में। ठीक है, तो वहाँ पर जो बातें हुई हैं सारी की सारी जो मिल गए हैं दोबारा से, जिन्होंने कोशिश की थी, उसमें एनी बेसेंट, एम एस जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता। तो सही आंसर हो जाएगा। देखो, ये दोनों ही अवेलेबल थे, लेकिन जो ज़्यादा जाता है ना, इंपॉर्टेंस है, वो है एनी बेसेंट के पास, कि एनी बेसेंट ने इसके लिए काम किया था। एनी बेसेंट, अगले नाम एनी बेसेंट का ही, तो एनी बेसेंट कौन थी इसकी हम बात कर रहे हैं। तो एनी बेसेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट है, जल्दी से ट्राई करो कि कौन सी सही हो जाएगी। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन, ये उसी की बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार क्या करना, चारों ऑप्शन में देख लेना कि क्या बाहर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप ये चारों ऑप्शन देख लोगे फटाफट से। मैं आपको आंसर बताता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, तो आप सभी जानते हैं कि एक बार अध्यक्ष थी कब? 1925 तो नहीं आ रहा है किसी के मन में? जिनके मन में आ रहा है वो थोड़ा सा पानी पी लो। 1917 में आ रहा है। ठीक है, 1917 में की थी। 25 में किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो ये वाली बात तो गलत है, ये वाली बात काट लो। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की जिनका नाम है, उन्होंने की है। तो यहाँ पर आते हैं तो दूसरा वाला गलत हो रहा है, तो ये बाहर हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, ये वाला बच रहा है, तो दोनों ही सही है, 1 और 3। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही। और क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, है ना। दूसरी कौन थी? सरोजनी नायडू। ये वाला क्वेश्चन देखो, जिन्होंने एडवांस क्लास में पढ़ा होगा उन्हीं को शायद ये मालूम होगा, बाकी तो बेहोश ना हो जाए इस क्वेश्चन को देख करके। वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था?
ऑपरेशन रूबिकॉन नाम दिया था। जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1942 की बात है, गांधी जी उपवास पे थे। अगर गांधी जी का कुछ दिक्कत परेशानी होती, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मृत्यु हो जाती, तो जो कूट दिया गया था, कोड नेम दिया गया था, वो दिया गया था ऑपरेशन रूबिकॉन। जेल में गांधी का आमरण अनशन 1942, कहाँ पर बंद कर दिया था उनको? आगा खां पैलेस में, ठीक है ना, आगा खां पैलेस में ही किया था ना, ध्यान रखना। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। भाई तिलक ने और एनी बेसेंट ने दोनों ने क्या बनाए? होम रूल लीगों को बनाया, ठीक है, सही लिखा हुआ है ना, लीगों को बनाया, लीग है ना, एक में मिला दिया गया था। कब मिला गया था? 1916 में, 18 में, 20 में। तो 20 में तो डेथ ही हो गई थी तिलक साहब की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर हो जाएगा 1918 में मिला दिया गया था, ठीक है, 1918 में मिला दिया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के दमदार सवाल हैं, दमदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ घटनाएं हैं स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, 3 है। आपको बताना है कि कौन किस क्रम में हुई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, हर बच्चे को मालूम। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात है, कब है? 1942। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। रॉयल इंडियन नेवी का गदर हुआ था, कब हुआ था? तो 1946। अगर किसी को मालूम हो तो वो बता पाएगा। इस हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो लगा लो, 1 2 3 तो नहीं हो सकता, 1932 पहले हो जाएगा, ठीक है। तो 1932 को पहले ले लो, तो 3 2 1 जो है ये आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी को सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी को सत्याग्रह, गांधी जी की जो सत्याग्रह की नीति है, सत्य के लिए लड़ाई करने की नीति है, अहिंसक जो नीति है, उसमें सबसे अंतिम स्थान 4 हैं, 4 टूल्स हैं, उनमें से कौन सा गांधी की सत्याग्रह का अंतिम स्थान होगा? अंतिम स्थान गांधी जी ने दिया है बहिष्कार, धरना, उपवास एवं हड़ताल को। तो सारी चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अंतिम स्थान किसका हो जाएगा? हड़ताल का हो जाएगा। उपवास है, धरना है, सर्वप्रथम तो यही है, फिर उसके बाद धरना है अगर ज़रूरत पड़े तो, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, हड़ताल नहीं है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, मतलब हिंसा अगर करो तो उसका सबसे भयानक रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गौवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। जरा ये क्वेश्चन सोचो फटाफट से, 2 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा और आप इसका आंसर करने की कृपा करो। धन्यवाद कि आप आंसर दे पाओ इस क्वेश्चन का कम से कम सही, फटाफट, ठीक है। तो आप इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी का स्थायित्व। अगर गरीबी लगातार बनी हुई है तो यही हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप हो जाएगा कि गरीबी अगर समाज में है तो फिर उत्थान है ही नहीं, फिर तो महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न वैसे ही हो रहा है, समाज के हर हिस्से का उत्पीड़न, जहां भी गरीबी होगी वहां पर उत्पीड़न ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? गांधी जी स्टेशन पर जब दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, तो आपको मालूम होगा, है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, वहाँ पर एक नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन नाम से न्यूज़पेपर भी चलाया था। कौन से स्टेशन से फेंक दिया गया था? बहुत आसान है, जिनको ये लग रहा है होश में आओ, ये वाली बात ध्यान रखो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो जरा ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखो, अगर तुम इसमें बता पाओ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। एम के गांधी, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके गलत होने वाले हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे जिनका आंसर आपको लगता है कि हो सकता है पर है नहीं, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा यूपी पीसीएस में। 16 तो नहीं होगा, बाहर कर लिया होगा, यहाँ बाहर कर लिए होंगे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे और इन 2 ऑप्शंस को देख रहे होंगे, कौन हो सकता है? बेलगाम भी है, ये भी है, तो बेलगाम कर देते हैं, ठीक है। तो होश में आइए, अगर आप सही हैं तो 1901 इसका बिल्कुल टकाटक आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन है, तो यही एक क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का, ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपने बताना है कि सेवा धर्म गांधी जी ने कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ठीक है, उनके जीवन को बदल डाला और महात्मा गांधी को बदल डाला। ये 4 स्टेटमेंट में से आपने बताना है। पहली स्टेटमेंट, अनटू दिस लास्ट पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। ये बुक किसने लिखी है? अगर लोग जानते तो बहुत ही बढ़िया, वरना कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया और अनटू दिस लास्ट जो थी ये बुक किसने लिखी है।
सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचार्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है ना। तो ये वाली बातें आपको देखनी है, और क्या तीनों सही हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ आंसर इसका होने वाला है वो है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये वाली बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी का जीवन इससे बदल गया और गांधी जी ने अपना जीवन दूसरों के कल्याण में ढूंढा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जैसे कि नाम ही आरटीसी, तो 1 2 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। पहला किसी काम का नहीं, दूसरे में गांधी जी गए और तीसरे को फिर से कोई काम का नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना। गांधी जी के साथ कौन कौन गया था, तो आपको ये याद रखना है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में बड़ा सवाल है, यूपीएससी में आया हुआ है, सीडीएस में अगली बार नजर आ सकता है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। देखिए, अगर आपको इस स्लाइड में देखते समय कोई परेशानी है, कलर के साथ कोई परेशानी है, वॉइस क्लियर नहीं है या वॉइस ओवर हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देने का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर देख रहे हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर लो। पहले ही मत लाइक करा करो, बाद में लाइक करो जब वीडियो तुम्हारे काम की लगे। और एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू सीरीज मुश्किल से मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ और आपने जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाए। तो हिस्ट्री यहाँ रिवाइज करो, इकोनॉमिक्स क्लास में चल रही है, पॉलिटी उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो लगातार कॉन्टिन्यूअस आप लोग रिवाइज करते रहें, ठीक है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर थे, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो देखो, पहली वाली बात तो जैसे ही आपने अहिंसा देखा, वे आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते तो सही हो गया। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसा सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, सही हो गया भाई। समझो, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है ना। केंद्रीकरण की बात तो करते ही नहीं थे, वो तो विकेंद्रीकरण चाहते थे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा पढ़ लो, 40 पढ़ लो, तो वो ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं, जो क्या कह रही है कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण करो शक्तियों का। बात सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही होने लगता था कि कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएंगे हथकरघा, इसलिए वो चरखा वर्खा चलाते थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये वाली बात तो कहीं से भी नहीं जमती कि यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, तो फिलहाल इस बात को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये वाला गलत है, अगर आप लोग ऐसे देख रहे हो ना, कहीं गलत समझ लो, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये जो है सही नहीं है, यही सही नहीं है। बाकी मैंने 3 आपको बता दिए कि सही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। गांधी जी का नवाचार क्या है, ये इस बात को बताता है। अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो गांधी जी का नवाचार क्या कहता है? चारों ऑप्शन पढ़ो, और जब भी मैंने आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बताया कि जब भी इस तरह के ऑप्शन आए, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन करना है। वहाँ बैठ करके सोच करके आराम से करो, डेटा ओरिएंटेड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे ही पढ़ोगे, गांधी जी के बारे में सोचोगे, आंसर निकल करके सामने आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, ये गांधी जी का नवाचार था, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? जब भी इस तरह का आए तो ऐसे नहीं कि सीधा ओएमआर शीट भरने बैठ गए या टिक कर दिया क्वेश्चन पे, ऐसा मत करो। क्या करो भाई, खेड़ा याद करो। खेड़ा कब हुआ है, तो बोलोगे 1900 कुछ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, बोलोगे ना, सविनय अवज्ञा बोले तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ है, 1920 में। चंपारण कब हुआ है, 1917 में। तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, है ना, 1918 लिख लेते हैं। खेड़ा अब सबसे पहले कौन सी हुई, तो जो हुई वो कर दो, चंपारण, ठीक है, चंपारण हुआ है। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया, बच्चा ये सवाल जानता है तो कुछ सोचोगे नहीं। 3/21, 3/19 ये छोड़ के ही आपने सीधा 3/20 पे आ गए होंगे। किसानों द्वारा भूभाग पर नील की खेती, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, यही है आंसर, सीधा सीधा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? जलियांवाला बाग जनसभा, है ना, किन नेताओं की गिरफ्तारी में? तो रॉलेट एक्ट लागू था, मार्शल लॉ चल चुका था, और मार्शल लॉ के कारण क्या हुआ था, वहाँ पर बैठक करना मना था, लेकिन बैठक की जा रही थी। किसके खिलाफ किसको पकड़ लिया गया था? डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को पकड़ लिया गया था, जिनके विरोध में ये जनसभाएं हो रही थी। आपको ध्यान देना है, बहुत आसान है। जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे तुम देखोगे जो तुमने नहीं सुने होंगे, इसका रीज़न बता दूं। यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, और यूपी पीसीएस में होता क्या है कि यूपी से संबंधित इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ करके लिया जाता है।
तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से होंगे, ठीक है, लेकिन आपके काम आ सकते हैं, कहाँ खास करके कहाँ पर, अगर CDS की तैयारी कर रहे हो तो। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर है जवाहरलाल जो नेहरू थे ना, ये रिलेटेड नहीं थे इससे, किसान सभा से, ये बात आपको याद रखनी है। अवध का एका आंदोलन कब हुआ था? एका आंदोलन ईयर बता दे रहा हूं, बाकी चीजें क्लास में डिस्कस की गई हैं, 22 में दबा दिया गया था, अवध ही है, ठीक है, बाकी जानते हो। किसानों का आंदोलन, सरकार को लगान देना बंद कर दें, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नकद में परिवर्तन। क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य चीजें आपको मालूम रहती है, तो मैं आपको वो वाली बात क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे। लगान का नकद में परिवर्तन करवा दो, एका आंदोलन का ये उद्देश्य था। 1921 में चला, ये शुरुआत हुई, 22 में जाकर के खत्म हो गया, दबा दिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। किसने किया? किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन। किसानों वाले क्वेश्चन क्यों लाया हूं? हालांकि फार्म बिल सरकार ने अभी हाल ही में कैंसिल कर दिया है, उसे है ना, टाल दिया है पूरी तरीके से। वो चाह रहे थे कि इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन किसान मान नहीं रहे थे, तो किसानों की मांगे हैं। किसानों ने ही, आपने देखा है कि पुराने ज़माने में जब ब्रिटिशर्स हमारे टाइम पे थे, ब्रिटिशर्स थे भारत में, है ना, तो क्या होता था कि किसानों का ही उन्होंने शोषण सबसे ज़्यादा किया। फिर किसानों से ही क्या उपजा है? किसानों से ही ब्रिटिश आंदोलन उपजे हैं। तो किसानों की बात, किसान सभा गठन किया है, तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या आंसर होने वाला है इसका? उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने इसका अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। बताने को मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में और भारतीय संयुक्त किसान सभा के बारे में, आपको यह आंसर मिलेगा और थोड़ा और एक्स्ट्रा जानने को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा मदद करो और सर्च करो, रिसर्च करो, ताकि पढ़ पाओ, अच्छे से समझ आ जाएगी चीजें। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? देखो, तिभागा का मतलब है तीन की मांग, तीसरा हिस्से की मांग। तो अब जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा क्या क्या बातें हैं। बंगाल के तिभागा, तो दो बात याद रखो, बंगाल में और तिभागा किसान आंदोलन, तीन भागा। तो इसमें था कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से, भाई आधा भाग मिल रहा है, ये नहीं करो, क्या करो, कम करके कितना कर दो, 1/3 कर दो। तो आपको मालूम है यही बड़ा है, बात ही खत्म। 1/3 करना है, मतलब कम कर देना है, कम कर देना है, ये इसका मतलब था। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तिभागा किसान आंदोलन कहाँ पे था? बंगाल में। जमींदारों की जो मांग थी उसको क्या कर दो? कम कर दो। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? जिसको जो आंसर आता हो ना, जब मैं MCQ में पूछ रहा होता हूं, आपको जो आंसर आता है, जो आंसर आप ढूंढ रहे हो, उसको ही आप कर लो, है ना। तो आप सबको मालूम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई है ना, बोलोगे गुजरात में। तो गुजरात में इनकी हाइट बता दो, हाइट, है ना, इनकी हाइट मतलब इनकी वास्तविक हाइट नहीं, इनकी मूर्ति, स्टैचू की हाइट बतानी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। बिजौलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों के, और बारदोली सत्याग्रह। तो जो ये सरदार की उपाधि तुम देख रहे हो ना, है ना, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ठीक है। बाकी सामान्य चीजें सारी की सारी हैं, तो सरदार जी का याद रखोगे। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी? तो सामान्य सी चीज आ गई थी। कई बार आप ये क्वेश्चन देखोगे, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जो ये बारदोली में जो आंदोलन हुआ 1928, अभी अभी मैंने आपको बताया है, 1928 में महिलाओं की ओर से, महिलाओं ने सरदार को, तो गांधी जी ने खुश होकर के कि अच्छा नेतृत्व क्षमता दिखाए हैं आप, तो बारदोली सत्याग्रह में उनको ये उपाधि सरदार की दे दी थी, ठीक है। बाकी सामान्य सी चीजें हैं, नमक सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये काम बात चल रही है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, तो अगर स्वतंत्रता के बाद चले जाओ तो आपको ये भूदान आंदोलन मिल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन, भूदान भावे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, याद रहेगा। मैंने कहा स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद बच्चों ऑप्शन ले लो, 48, 49 का ले लो, 50 का ले लो, 51 का ले लो। चलो इतने ही ऑप्शन बहुत है, इन्हीं में से कोई एक आंसर है ना। कहीं तुम सोचो कि मास्टर कोई नहीं आ रहा है इसलिए पूछे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। इसलिए पूछ रहे हैं कि आप पढ़ के आओ, ताकि कल क्लास में मुलाकात हो तो फिर बात हो जाए इस पे बारे में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो आपको एक बात बता दूं मजे की, तेलंगाना इसमें नहीं लिखा है, आंध्र प्रदेश। अब वो जगह तेलंगाना में है, क्योंकि भाई तेलंगाना तो बना ना कब? 2014 में बना, जून की तारीख में, ठीक है। तो क्वेश्चन इतने ही थे, है ना, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे ये,
ये वाली बात पहले ध्यान दो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैंने फिर भी जल्दी पढ़ करके जल्दी करा करके करा दिया कि आपने ये क्वेश्चन एक बार देख लिए हूँ। हिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू सीरीज चलेगी और सब रिवीजन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जो बेसिक क्वेश्चन है जो रोजाना तुम सुनते हो, जो रोजाना तुमको किसी ना किसी बुक में मिल जा रहा है, उसी तरह के हैं, थोड़े से उससे लेवल अप है। तो नए क्वेश्चन देख के डरो मत, लगातार देखो, थम्स अप करो और आगे बढ़ो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और पाठशाला के शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और शेयर करके पाओगे सब्सक्राइब तो करना ही है। फेसबुक पे फॉलो कर लो पाठशाला ऋषिकेश, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में फॉलो कर लो अगर पीडीएफ चाहिए तो, और यूट्यूब पे तो बने हुई हो। और इन्फॉर्मेशन वही है कि ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो भाई इनरोल कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।